बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम अपनी सोसाइटी के एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस टॉपिक को अगर हम रिलेशंस की रोशनी में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको मालूम है कि अगर हम रिलेशंस को कैटेगोरिकली स्टडी करें तो आपको मालूम है कि एक तो वो रिश्ते हैं जो खूनी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से बना दिए गए हैं, और दूसरी जानिब वो रिलेशंस होते हैं जो चोजन रिलेशंस कहलाते हैं, जो इंसान की चॉइस से वजूद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको मालूम है कि जिसमें फ्रेंड्स का रिलेशन जो होता है, इसके अलावा आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, चॉइस से वजूद में आता है। आप किसी जगह मुंसलिक हो जाते हैं, आपकी मंगनी हो जाती है। इसके अलावा आप जहाँ भी कोई रिलेशन खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, आपको मालूम है कि वो चोजन रिलेशंस में आते हैं। अब आपको मालूम है कि ठीक है, जो खूनी रिश्ते होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो तो उसी तरह चलते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि जो चोजन रिलेशंस होते हैं, जब तक हम उनमें हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती है उस वक्त तक तो हमें उनमें बहुत से पॉजिटिव ही नजर आते हैं। उनमें जो नेगेटिव्स भी होंगे लेकिन हमें वो नजर नहीं आएंगे, बिकॉज उस वक्त वही हमारी आंखों का तारा होता है ना। उस वक्त तो दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स ही वो हमारे लिए हुआ करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जब इन रिलेशंस में ब्रेकअप्स आ जाते हैं, जब इन रिलेशनशिप में सेपरेशंस हो जाती हैं, जब इन रिलेशनशिप्स में डाइवोर्सेस हो जाती हैं, तो आपको पता है कि उसके बाद हमारे माशरे में ये होता है कि वही बंदा जो हमारे लिए सबसे अजीज होता था, अब हम उसकी दुश्मन की सफों में आ खड़े होते हैं। अब हमारे यहाँ आप देखते हैं कि एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता, और हम इखलाकी गिरावट का शिकार होकर, हम अपनी नॉर्म्स को भूलकर, हम अपनी कोर वैल्यूज को भूलकर, हम अपनी इखलाकी माशरती इक़दार को भूलकर उसकी इज्जत के जनाजे निकालना शुरू कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ब्रेकअप्स के बाद क्या होता है, दोनों फैमिलीज एक दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह करने की कोशिश करते हैं, उनकी इज्जतें उछालना शुरू कर देते हैं। अब उनकी जो बुराइयां जो पहले नजर नहीं आया करती थी, लेकिन अब वो बुराइयां हर जगह हाईलाइट की जा रही होती हैं। एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाता है, यहां तक कि दुश्मनियां डाल ली जाती हैं। कहां की वैल्यूज हैं ये, कहां का सोशल सिस्टम है, किस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं? अगर आप बाशऊर हैं, अगर आप तालीम याफ्ता हैं, तो आप कतन ऐसा नहीं कर सकते। जिसको आप पहले जितनी इंपॉर्टेंस दिया करते थे, तो हमारे यहाँ काश ऐसा हो जाए कि अगर हम ब्रेकअप्स के बाद भी इंसान की जो एक डिग्निटी है, इंसान की जो एक रिस्पेक्ट है, इंसान की जो कदर है, उसको मेंटेन रखें। रिलेशनशिप्स में ठीक है, क्लैशेस आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन उसे बेहतरीन तरीके से हुस्न सलूक से रिजोल्व करने की कोशिश करें। आप ब्रेकअप कर लेते हैं, आप सेपरेशन कर लेते हैं, कोशिश करें कि हुस्न सलूक से कीजिए। और आज आप देखते हैं तो उसके बाद अदालतों में एक दूसरे को बुरा भला कहना, चौकों चौराहों में एक दूसरे को बुरा भला कहना, सोशल मीडिया में ब्लैकमेलिंग की जाती है, उनकी फोटोज का क्या क्या किया जाता है, उनके बारे में कैसे कमेंट्स पास किए जाते हैं। तो लिहाजा इन चीजों से बाज आइए, दोनों फैमिलीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। कल कला को कहीं मुलाकात भी हो जाए तो आंखों में आंखें डालकर रिस्पेक्ट से, एक इज्जत से बात तो कर सके ना। कम से कम इखलाकी इक़दार का तो जनाजा ना निकले ना। कम से कम जो इंसान की डिग्निटी है, जो एक तकद्दुस है, वो तो मेंटेन रहे ना, इंसान की रिस्पेक्ट तो मेंटेन रहे ना। लिहाजा इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपनी इखलाकी इक़दार को, अपनी ख़ानदानी इक़दार को, अपनी माशरती, अपनी सोशल इक़दार को, अपने कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अपने इस्लाम को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, और लिहाजा मोहब्बतों को परवान चढ़ाइए और हुस्न सलूक से सेपरेशंस कीजिए, ना कि एक दूसरे को मार पीट कर, कत्लो गारत की धमकियां देकर और उनसे जानी दुश्मनियां डालकर आप ब्रेकअप्स करते फिरें। ऐसा करने से सिर्फ माशरे में जंगो जदल, माशरे में फितना और फसाद रूज पर जाता है और दोनों खानदानों के सुकून तबाह हो जाते हैं। तो लिहाजा आप यहाँ पर
एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट को फॉलो कीजिए और एक बेहतरीन तरीके से सेपरेशन कीजिए। इस्लाम भी इस चीज़ पर इन्फोर्स करता है कि आप हुस्न सलूक से सेपरेट होइए, हुस्न सलूक का दामन हाथ से ना जाने दीजिए। आज की वीडियो का लेसन यहीं तक, होप्स हो के समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।